कुछ ही हफ्ते पहले आयशा खान की एक हफ्ता पुरानी लाश उनके अपार्टमेंट से मिली तो पूरी कौम ने उनकी औलाद पर इज्तिमाई लानत भेजी कि कैसी बेगैरत औलाद है कि बूढ़ी माँ को अकेला छोड़ा हुआ है। वो माँ जो पैदा करती है, पाल पोस के बड़ा करती है, उसके एहसान का बदला इन बच्चों ने इस तरह से उतारा है कि एक हफ्ते से उनकी किसी औलाद ने खबर तक नहीं ली। और फिर आया हुमैरा असगर का केस, जो ये साबित करता है कि सिर्फ औलाद ही नहीं होती जो कि माँ बाप से कट जाने के बाद अफसोस नहीं करती। माँ बाप भी अपनी औलाद को अपने आप से काट के इत्मीनान से जिंदगी गुजारने में कंफर्टेबल हो जाते हैं। माँ बाप वो रिश्ता है जो पूरी जिंदगी औलाद से अनकंडीशनल लव का दावा करता है, लेकिन ये अनकंडीशनल लव तब तक होता है जब तक आप सिर सुट के माँ बाप और सोसाइटी के लोगों के दिए हुए सिलेबस को फॉलो करते रहो। औलाद वही ख्वाहिश करे जो माँ बाप करे, औलाद वही फैसले करे जो माँ बाप लेना चाहे। और औलाद से मेरा मतलब है बेटियां, क्योंकि आज तक मैंने नहीं सुना और ना मैंने कहीं देखा है कि किसी बाप ने अपने बेटे से कता ताल्लुकी की हो गैरत के नाम पे। कुछ दिन पहले एक बाप ने बेटी को टिकटॉक अकाउंट डिलीट ना करने पे गोली मार दी थी, और मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी बाप ने अपने बेटे को गोली मारी हो। मैंने नहीं देखा किसी बाप ने इज्जत और गैरत के नाम पर बेटे को कत्ल किया हो। ये सारी इज्जतें गैरतें बेटी पर आकर ही शुरू और खत्म हो जाती हैं। हुमैरा असगर एक मामूली सी एक्ट्रेस थी, कोई वल्गर काम नहीं करती थी, कोई टिकटॉकर नहीं थी, लेकिन चलो मान लिया घर वालों की मर्जी के खिलाफ गई थी अपने ख्वाब अचीव करने। चलो मान लिया कि उसको नहीं करना चाहिए था, वो नाफरमान औलाद थी। पर माँ बाप की इज्जत किधर गई? बंदी 9 महीने से घर में बंद है, कोई पेरेंट, कोई बहन भाई, कोई भी नहीं आया जिसने सोचा हो कि यार बंदी का व्हाट्सएप पे लास्ट 3 अक्टूबर का आ रहा है, अल्लाह खैर करे वो ठीक हो, कॉल कर ले, पता करा ले, रिपोर्ट करा ले, है तो अपना खून। ऐसी भी कौन सी नफरत आ गई कि इंसान वही रिश्ते तोड़ दे जो अल्लाह ने खुद चूज किए हैं। माँ बाप बहन भाई का रिश्ता इंसान अपने लिए खुद चूज नहीं करता, अल्लाह ताला खुद चुन के उनको आपकी जिंदगी में डालता है। और अल्लाह ने यह किसी को भी नहीं दिया कि वो अल्लाह के बनाए हुए रिश्तों को खत्म करे। बड़ी सख्त ममानियत है इसकी। और अभी हुमैरा की भाभी ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया है, अल्लाह जाने कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। वो कहती है कि हुमैरा का ताल्लुक अपने माँ बाप से अच्छा था, वो मिलने आती थी, वो यहाँ रहती भी थी, और हुमैरा के 2 भाई हैं और उसमें से एक भाई था जिसको हुमैरा का इंडस्ट्री में आने से मसला था। हुमैरा ने कई बार अपने माँ बाप से कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, मेरी मदद करें, लेकिन अपने बेटे के गुस्से से, डर की वजह से माँ बाप ने उसकी मदद नहीं की। हुमैरा के इस भाई ने इसको उसके घर से निकाल दिया था कि तुम्हें जायदाद में से कुछ भी नहीं देना, और इसी भाई ने अपनी भाभी को भी घर से निकाल दिया हुआ है क्योंकि ये भी जायदाद ना कहीं मांग ले। हुमैरा की माँ हुमैरा से बात करना चाहती थी, लेकिन बेटे के गुस्से की वजह से राब्ता नहीं किया। मुझे नहीं पता कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर ये सच है तो मुझे कोई शॉकिंग चीज नहीं लगी है। माँ बाप बेटे और बेटी में से बेटों को ही चुनते हैं। हुमैरा के माँ बाप ने भी अपने बेटे के गुस्से को सर आंखों पे बिठाया और अपनी बेटी को छोड़ दिया, क्योंकि बेटियां आज बस दफनाई नहीं जाती, लेकिन अगर इस्लाम ने दफनाने से रोका ना होता तो हमारा ये गंदा मुआशरा आज भी दफनाता रहता। और फिर मैं कहती हूँ कि जिस दिन बेटों को गैरत के नाम पे कत्ल करना शुरू कर दिया गया ना, उस दिन हर घर में कोई ना कोई कत्ल जरूर होगा। खुद को पाकिज़ा शो करने वाले लोग अच्छे से जानते हैं कि अंदर से कितने गलीज हैं, क्योंकि इस मौत पर भी मैं मर्द हजरात के कमेंट्स पढ़ रही हूँ जो कि बहुत खुश हो रहे हैं। पता नहीं क्यों खुश हैं। और जो लोग इस मौत को फेमिनिज्म के एजेंडे से जोड़ रहे हैं तो लानत है आपकी सोच पर। मैं यहाँ पे किसी एजेंडे को सपोर्ट नहीं करती। मुझे जो यहाँ पे नजर आ रहा है वो माँ बाप बहन भाइयों की बेहिसी और एक्सट्रीम सेल्फिशनेस है। जब तक हमारे कहने पे चलोगी हम तुम्हें जीने देंगे, तुम हमारी प्रॉपर्टी हो। और ये वीडियो एडिट करने के दौरान हुमैरा के भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और किसी एक सवाल का भी उसने ठीक जवाब नहीं दिया, गैसलाइट किया और चला गया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी बकवास थी कि मैं उसको यहाँ पे मेंशन भी नहीं करना चाहती, पड़ी हुई है, तुम लोग जाके देख सकते हो। देसी घरानों में बेटियों को लोग क्या कहेंगे का प्रेशर देने वाले पेरेंट्स अपनी बेटियों पर खुद वो जुल्म करते हैं जिसका तमाशा यही सोसाइटी देखती है। अच्छे और आसान फैसलों में हर कोई इंसान के साथ खुशी खुशी खड़ा होता है। सही मोहब्बत का पता ही तब चलता है जब आपका कोई फैमिली मेंबर ऐसा फैसला करे जो आसान ना हो, जो मुश्किल हो, रिस्क वाला हो, आपकी मर्जी के खिलाफ हो। लेकिन अगर तुम जिससे मोहब्बत करने का दावा करते हो और हल्की सी डिस्कम्फर्ट में तुम उसको छोड़ देते हो तो तुम उससे मोहब्बत नहीं है। ये झूठी बातें अपने पास रखो। हुमैरा की लाश तक को घर वालों ने लेने से इनकार कर दिया, लेकिन अब उसका भाई इतनी क्रिटिसिज्म के बाद उसकी लाश लेने आ चुका है। सदके जाऊं ऐसी नफरत पे। हुमैरा तो खैर चली गई, उसकी कहानी भी उसके साथ चली गई। उसकी लाश इस काबिल भी नहीं रही थी कि उसका पोस्टमार्टम हो सके, उसको इंसाफ मिल सके। लेकिन एक अदालत है जो कि अभी भी लगना बाकी है, वहाँ सबके साथ इंसाफ होगा। हुमैरा की भी वहीं पे सुनवाई होगी उस जज के सामने जो नाइंसाफी नहीं करता। फिर इन लोगों की झूठी अनाएं, छोटे दिमाग, खोखली मोहब्बतों को कुचल दिया जाएगा। और मैं देखना चाहूंगी कि हुमैरा के माँ बाप, उसके बहन भाई क्या फख्र से अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर ये बोलेंगे जो रिश्ता ए अल्लाह तूने खुद बनाया था हमारे लिए, हमने वही तोड़ दिया। चलो आगे पता नहीं इस केस में क्या क्या निकलता है। मेरी दुआ है कि इस मुल्क में बेटों को भी गैरत के नाम पे कत्ल और कत्ल ताल्लुकी करना शुरू हो जानी चाहिए, और माँ बाप की इज्जत बेटों के करतूतों से भी उतनी ही खराब होने लगी जितनी बेटियों से खराब होती है। और ये क्राइटेरिया सिर्फ बेटियों तक ना हो। खैर तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि इस केस में असलियत क्या है? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।